नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे मतलब आरआरबी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे एसएससी सीएचएसएल के लिए सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। आप लोग को हम बताएंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, नहीं। वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोग को इसी में बताने वाले हैं, ठीक है। कौन सा वैल्यू पुटिंग, वैल्यू कैसे रख के हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। क्या अब हम लोग इतना सॉल्व करेंगे कि ये एक्स क्यूब करना है तो क्या इसका क्यूब करेंगे, दो का क्यूब करेंगे, फिर बाई क्यूब है क्या इतना का क्यूब करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को नहीं बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे वो सभी आप लोग को हम बताएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे क्योंकि इसका दो गो फार्मूला होता है। आप लोग अभी याद आ रहा होगा इसका तो फार्मूला भी होता है, वो भी भारी होता है। क्या इसमें भी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर करेंगे मतलब इतना का स्क्वायर करेंगे, नहीं, वो भी तरीका नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वो सभी जानने के लिए आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिए हैं, कहीं भी आप अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एपी का क्वेश्चन है कि क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तरीका बताएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे आरपीएफ में और आरपीएसएफ में, ठीक है, दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को हम बताएंगे किस प्रकार से बनाना है। ये शो हो ही रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो बताइएगा क्या है, पढ़ भी देंगे जब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोग को बताया कि वैल्यू पुटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि बिना वैल्यू पुटिंग का अगर तरीका लगाते हैं तो बहुत ही काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर इसका जो कटेगा उसको काटेंगे, बहुत काफ़ी लंबा चल जाएगा। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देखिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो वैल्यू पुटिंग, तो आप लोग बोलिएगा कि वैल्यू पुटिंग के लिए सबसे अच्छा होता है कि ए का भी मान 0, बी का भी मान 0 रख लेंगे, 0 0, तो सी का भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे, देखिए 0 रखने से क्या होगा, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0। तो 0 रखने से मेरा क्या होगा, ये भी ऑप्शन 0 पे मैच कर जाएगा। और 0 रखेंगे तो ये तीनों 0, तो इस 4 से गुना ये भी 0, ये भी 0, सभी 0 हो जाएगा। इसलिए अभी 0 नहीं रख सकते हैं, तो कोई और मान रखेंगे। तो कोई और, अगर मानिए इसका देखिए अब कौन सा मान रखेंगे, तीनों मान रखें, किसका मान रखें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में होता क्या है, एक अच्छा चीज़ बताते हैं कि ऐसे बच्चा क्या समझता है, हाँ इसका 2 रख लिए, इसका -2, तो इसका 0, ठीक है, वो भी रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, क्वेश्चन में क्या है, 3 गो वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है इसमें, जो वेरिएबल है वो 3 गो है। और इक्वेशन क्या को देखिए, एक दिया हुआ हमको इस सब का तो मान निकालना है। ये जो दिया हुआ समीकरण है वो एक ही समीकरण दिया है, कितना, एक ही। तो एक को हम लोग फिक्स करेंगे, किसी को भी तीनों में से, और बाकी बात 2 को हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो वही काम करते हैं। तो करते क्या है यहाँ पे हम लोग एक को, इसको भी 2 मान लेते हैं, एक भी तो मान सकते हैं, तो मान लेते हैं एक, इसको भी 1 मान लेते हैं, एक नहीं इसको भी 1 मान लेते हैं, या फिर इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं -1 मान लेते हैं। जब इसको 2 मानेंगे, इसको -1 मानेंगे, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी का तो मान अपने आप जो हमारा निकल जाएगा, वो कितना निकल जाएगा, -1 निकल गया। अब देखिए सभी को सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया, तो 0 के बराबर आ गया। तो यही मान हम तीनों का रख सकते हैं, जो मन करे वो मान आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अगर मानिए 0, आप लोग सोचिएगा कि 0 रखने, जैसा कि आप समझाए कि 0 रखने से भी हो जाएगा, तो 0 रखेंगे, चारों ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो 0 रखने के बाद फिर कोई और भी मान रख के चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो चारों ऑप्शन मैच हो रहा था, ठीक है, 0 रखने से। तो इसीलिए हम 0 रखते ही नहीं है पहले ही। तो इस मान को रख के देखते हैं, तो पहले क्वेश्चन में रखते हैं, फिर ऑप्शन में रख के देखेंगे। क्वेश्चन में अगर इस मान को रखते हैं, कितना, ए का मान 2 है। अब देखिए 2 रख देते हैं, ए का मान 2 और बी का मान -1, तो -1, और सी का मान कितना है, सी का मान -1 है, और यहाँ भी एगो -1 है, तो -+1। इसी का तो हमको स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसी का तो स्क्वायर करना है भैया।
इसी का स्क्वायर करना है। जब 1 से 1 गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर इस पूरे को इस इतना को सॉल्व किया तो 4 हो गया। फिर ये प्लस वाला को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का मान कितना है -1 और सी को जोड़ दे, बी और सी को जोड़ देंगे, मतलब -1 और -1 को जोड़ देंगे तो -2, इसमें घटा देंगे कितना, इसमें घटा देंगे ए, तो घटा देंगे क्या, ए का मान कितना है 2 है, तो 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा -4, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो +16 हो जाएगा, कितना 4 चौके 16 +16 हो गया। तो ये देखिए +4 आया +16 आया। फिर यहाँ भी रख के देखते हैं कि कितना आता है, वैल्यू पुटिंग मेथड यही है, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे तो कितना होगा, देखिए रख के, सी का मान कितना है -1 है, ए का मान कितना है +2 है, माइनस बी का मान कितना है -1 है, तो माइनस +1, इस 1 से ये 1 गया तो इस पूरे का स्क्वायर भी तो यहाँ पे देखिए है, तो हम भी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, +16 आ गया और +4 आ गया, 16 4 20 4 24, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग किए तो हमारा 24 आ गया। कितना गया, क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग किए तो जो हमारा आ गया वो 24 आ गया। अब देखते हैं कि इसी मान को किस ऑप्शन में रखते हैं तो 24 आता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। ये तो 0 है, ये तो होगा नहीं, पहले ही रिजेक्ट हो गया। और ए बी सी तीनों का मान रख के 8 से गुना कर देंगे, इस 2 गुना -1 -2 गुना -1 तो +2 गुना 8 8 दूना 16 नहीं, हमको 24 चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत है। अब चलिए हम लोग दूसरा चेक करते हैं। ये ऑप्शन क्या है, ए स्क्वायर है +b स्क्वायर है प्लस तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के फिर उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, सभी का 1 होगा। और सभी को अगर क्वेश्चन में क्या बोला है, जोड़ के 4 से गुना करना है, इस सभी को जोड़ के 4 से गुना करेंगे तो 6 हो गया, 6 गुना 4 6 चौके 24, तो यहाँ से 24 आ गया, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या ये भी मेरा ऑप्शन मैच कर रहा था, कहीं इसका भी तो 24 से ना आ जाए, तो कर लेते हैं चेक। तो 4 भी रहेगा, फिर क्या है, ए गुना बी ब्रैकेट में है, ए गुना बी, ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, -2 तो -2, फिर क्या है बी गुना सी, तो बी गुना सी करेंगे -1 गुना -1 +1 और फिर क्या है सी गुना ए, जोड़ना है सी गुना ए, तो -2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 चौके -12, तो आना चाहिए था कितना 24, लेकिन आ रहा है -12 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग हमारा देखिए कितना बेहतरीन तरीका था, तुरंत हम लोग आंसर निकाल लिए। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 × a² + b² + c²। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये मान गिवन है जो कि आप लोग को बताया ही, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया प्रश्न है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि जो भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा जानते हैं। कैसे, हमको इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान निकालना, हमको जो मान निकालना है x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसी का तो मान निकालना है। ठीक है, इसी का तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाने चले तो इसका जो फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू क्या होता है x² है तो x² लेंगे, x² + y² + z² - xy -yz और माइनस क्या होता है -xz। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, क्या होता है, अबे आजा, माइनस हमारा xz भी होता है, इधर आजा, हाँ -xz, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग सोचिएगा इसमें भी बैठाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पहले तीनों को जोड़ना है। फिर a² मतलब x² मतलब 222 का स्क्वायर, बाप रे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज इसमें नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है जो कि अभी हम लिखने वाले हैं। तो देखिए दूसरा भी इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। इसी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, ये तो होता ही होता है a + b + c का होल क्यूब, क्या सॉरी a + b + c इंटू, ये तो हमारा होता है, ये तो इसको तो लिखेंगे इंटू जो होता है यहाँ पे शुरुआत जो होता है वो 1/2 से होता है। कितना, 1/2 इंटू a + b + c इंटू होता है a - b मतलब x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है। तो ऊपर का फॉर्मूला का यूज करेंगे नहीं, तो इसको कर लेते हैं रब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब जो भी बचा इस फॉर्मूला पे सेट कर लेके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। इतना बराबर है, अब पहले 1/2 करना है, तो 1/2 इंटू क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। जोड़ना तो आसान है, तो जोड़ ही सकते हैं, इतना तो आसान कर ही सकते हैं, इतना काम
ठीक है, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 200 400 600, या फिर इससे जोड़े कितना 5 3 8 2 10, कितना 8 2 10, 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 2 6, 6 1 7, 2 2 4 2 6, 670। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x में y घटा देंगे। जब x में y घटा देंगे कितना हो जाएगा 222 में x में y घटाएंगे ना, ये वाला कितना आ जाएगा, अधिक घटाते हैं तो 200 x में y, तो 222 में घटा देंगे 223, समझ में आ रहा है ना, 222 में घटा देंगे 223, माइनस एक का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 हो गया प्लस बाई माइनस जेड। अब बाई में जेड घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 23 में 25 गया, 223 में 225 जाएगा तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, प्लस जेड माइनस एक्स। क्या करना है इसमें 23 में घटा देंगे 25 में 22 घटा देंगे 3, -3 या फिर +3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 9 14, कितना हो गया 14 हो गया। अब दूसरे काटेंगे तो कितना बार में 7 बार में कटेगा। अब जो हमारा आ गया 670 गुना 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान हुआ, आप देखिए इसका डायरेक्ट हमारा यही चीज़ आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन सॉल्व इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं आसान तरीके से। अब इसको करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 के 42 4 46, मतलब 4690। 4690 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन हमारा दूसरा ही है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4690। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर किसी और तरीका पे बनाने जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरीका पे हम लोग क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका हम दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 17 और 85 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं 7 से विभाज्य है। इसके बीच तो पहले हमारा क्या आ जाएगा 15 के बाद क्या होता है, 15 के बाद 21 होता है, क्योंकि 15 से पहले 14 में भाग लगता है, लेकिन 15 के बाद बोला है 85 से पहले बोला है, ठीक है। तो 14 में भाग लगता है, 14 का तो नहीं लेना है, 21 से शुरू करना है। 21 के बाद कितना होता है, 21 के जो बाद होता है हमारा 28 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ते 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 कहाँ तक बोला जाना है, 85 तक जाना है। तो 85 तक में कौन सा संख्या है, 85 से पहले या 85 में भाग लगता है, तो 85 में 7 का नहीं लगेगा। 85 से पहले 12 7 84, कितना 84 में लगेगा। यही पूछा कि क्या वो संख्या है जब भाग लगता है, इसी नंबर निकालना है, मतलब एन का मान निकालना है। तो यहाँ से एपी लगा के भी निकाल सकते हैं, एपी का फॉर्मूला बैठा के बैठाइए, या फिर डायरेक्ट एन का भी जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा सकते हैं, या फॉर्मूला लगाइए। तो अंतिमा पद फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा भी तरीका बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। ए एन अंतिमा पद कितना है 84 बराबर ए कितना है 21 है, तो 21 माइनस प्लस एन माइनस 1, एन कितना, एन तो निकालना है, तो एन माइनस 1 गुना डी, डी कितना है, डी घटा देते हैं बाद वाला में पहले वाला, 28 में से 21 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताना है कि डायरेक्ट एन का मान कैसे निकालेंगे। तो 84 इधर है और 21 हमारा इधर है, बराबर इस पर आके घट जाएगा। तो 84 में जब 21 घटाएंगे तो हमारा 63 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हमारा क्या इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 1 हमारा क्या है माइनस में इधर आके जोड़ देंगे, अब बराबर एन बच जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 7 63, 9 तो 9 1 10, तो एन का जो मान आ गया वो हमारा 10 आ गया। कितना आ गया एन का मान 10, मतलब ऑप्शन बी हमारा है। तो ऑप्शन बी हमारा दूसरा ही ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 और 85 के बीच जो प्राकृत संख्या है जिसमें 7 से भाग लगता है वो टोटल हमारा क्या गो है 10 गो है। कितना है 10 गो है टोटल जो है वो कितना है 10 गो है। या फिर क्या बार बार जो बोल रहे थे दूसरा तरीका बताएंगे वो क्या है। तो देखिए अभी फॉर्मूला बैठा है तो क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें ये टाइम लगा हम लोगों को कि क्या किए, फिर 21 को इधर लाए, फिर 7 को इधर लाए। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो इसका कॉपी हम यहाँ कर लिए, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे या फिर ठीक है। तो देखिए
हमको n का निकालना है कि क्या वो संख्या है इतना से इतना के बीच में, तो ये दोनों को घटा लेना है, बाद अंतिम वाला में पहले वाला कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। भाग दे देना है, सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस है, 7 से बस एक जोड़ देना, हो गया 9 7 63, कितना हो गया 9 9 1 10, कितना हो गया 9 और 9 1 10, 10 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। n का निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर रहते हैं तो बेहतरीन क्वेश्चन सीखते हैं, बेहतरीन तरीका सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को बनाने का। देखिए NTPC में पूछा गया तो गारंटीड है कि इस प्रकार का क्वेश्चन LP में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस प्रकार का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे जो वीडियो आता है सुबह के 6 बजे आता है और शाम के जो होता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो बस आप लोगों को कमेंट करके पूछना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि RPF में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए इसका आप लोग को हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं और बेसिक आप लोग को हम पिछला जितना भी वीडियो लाए बहुत सारा क्वेश्चन में समझा चुके थे। क्या है इसका ट्रिक देखिएगा, क्या है देखिए ट्रिक है। अगर क्या बोल रहा है किसी संख्या में 119 से भाग करते हैं तब शेषफल कितना 13 बचता है। अब बोलता है उस संख्या में 119 से भाग नहीं करके अगर 17 से भाग करें तब, तो पहले ये देखना है कि पहले 119 से करते थे और अब कर रहे हैं 17 से, तो ये दोनों एक दूसरे को भाग पूरा पूरी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। मतलब पहले जो करते थे वो संख्या और जो अभी करते हैं वो संख्या, ठीक है। तो पहले ये देखना है कि पहले 119 से भाग करते थे अब 17 से भाग करना है, तो ये देखना है कि ये दोनों आपस में डिविजिबल है या नहीं है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को कि भाग यहाँ से लग रहा है, 17 7 19 पूरा पूरी भाग लग गया। अगर पूरा पूरी भाग लग जाए, क्या 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 बोले, अगर पूरा पूरी भाग लग जाए इससे इसमें, तो डायरेक्ट जो पहले शेषफल बचता था, पहले हमारा कितना शेषफल बचता था 13, तो पहले जितना शेषफल बचता था उसी में हम डायरेक्ट इसी से जो अभी भाग देना चाहते हैं इसी से भाग दे देंगे 17 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13 में 17 से भाग देंगे 13 ये बचेगा। तो 13 हमारा बिल्कुल चौथा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ये कहाँ से हुआ वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब भी आजा, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्या है, क्या तरीका है, कहाँ से आया है ये चीज़, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हुआ, बोल रहा है कोई भाग है, कोई संख्या है उसमें 119 से भाग देते हैं, उस संख्या में 119 से भाग देते हैं 119 से, तो शेषफल कितना बचता है 13, शेषफल 13 बचता है। मतलब उस संख्या में कोई एक संख्या में पूरा पूरी भाग लग रहा होगा, n जो है पूरा पूरी भाग लगा रहा होगा इस 100, तभी तो ये पूरा पूरी इसमें पूरा पूरी भाग लग गया, तो शेषफल हमारा कितना बच गया 13। अब ये समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर दूसरा भी तरीका है वो भी समझा देंगे। अब क्या हुआ कि बोलता है इस संख्या में भाग देना, इससे नहीं 17 से भाग देना है। तो ये अगर मानिए अब 17 से भाग दे रहे हैं, अब देखिए ये अगर 119 से भाग पूरा पूरी लग रहा था तो हम क्या बोले, चेक कर लीजिए कि ये दोनों आपस में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्यों? अगर ये दोनों आपस में भाग लगा रहा है इसका मतलब 17 से इसमें भी पूरा पूरी भाग लगेगा, जब इसमें भी पूरा पूरी भाग लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा 13, ये ना, तो 13 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अभी क्या बोल दिए बहुत को समझ में अगर नहीं आया तो दूसरा चीज़ देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या है जिसमें शेषफल कितना बचता है 13 से भाग देते हैं, उस किसी संख्या में 119 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में, मानिए किसी भी संख्या में संख्या n है उसमें भाग देते हैं कितना से 119 से, तो शेषफल बचता है 13। तो यहाँ पे हम लोग जितना मन उतना बार में लगा सकते हैं, समझ लीजिए एक बार में लगा दिए तो n का तो मान निकल सकता है यहाँ से, कितना n का मान इसलिए निकाल लेते हैं। तो n का मान काटपट इस पर n का मान क्या निकल जाता है चेक करने का, इस दोनों गुना करके जोड़ देते हैं वही n का मान होता है। तो 119 गुना 1 ही क्यों मानेंगे, तो आपका जितना मन करे उतना मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कोई मतलब नहीं है, प्लस 13, ठीक है, यही आ गया n का मान। अब बोल रहा है वही संख्या में अगर भाग देते हैं कितना से 17 से, तो चलिए दे देते हैं 17 से भाग, देखिए क्या होगा इस 17 से ये पूरा कट गया, बचेगा तो यही ना, तो शेषफल हमारा यही हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो तरीका बताया आप लोगों को पहले, ये दोनों अगर आपस में भाग लग रहा है तो डायरेक्ट आप लोग को यही शेषफल बचेगा, या फिर इस दोनों को भाग कर लेंगे, जितना शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।